बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल फूड विद साहिदा की जानब से आप सबको खुश आमदीद, वेलकम जी आया नू। तो मेरी दिली दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जैसा कि रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है तो उसके लिए हमें चटपटी चीज़ों की मशरूबात की ज़रूरत तो होगी। तो मैं आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। बेसन की बूंदी बनाऊँगी। ये बड़ी अच्छी सी रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है। इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हो और रोज़ाना भी बना सकते हो। तो इसके लिए मुझे चाहिए होंगे 2 कप बेसन के। बेसन को हमने अच्छी तरह छान लेना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना हो। पाउडर की शक्ल में हमें बेसन चाहिए, इसको हम छान लेंगे और ताकि इसमें से जो कोई चीज़ है वो बाहर निकल सके। अच्छी तरह इसको छानने के बाद हम इसकी बूंदी बनाएंगे। सिंपल सी रेसिपी है, शॉर्ट सी रेसिपी है। इसमें हमने 2 चम्मच मैदा शामिल करना है ताकि हमारी बूंदियाँ जो हैं वो क्रिस्पी सी बन जाएं। हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हमने लाहौरी नमक शामिल कर देना है। बूंदी को हमने सॉफ्ट रखने के लिए इसमें 2 चुटकियाँ मीठा सोडा इसमें शामिल कर देना है। अगर मीठा सोडा नहीं तो बेकिंग पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पेस्ट की शक्ल देंगे। और हमने ये गाढ़ा भी पेस्ट नहीं रखना और ज़्यादा पतला भी नहीं करना, दरमियाने साइज़ का पेस्ट बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स करते जाएंगे। इतना हमने इसको बीट करना है कि ये मुलायम सा पेस्ट हमें मिल जाए, मुलायम सा पेस्ट हमारा तैयार हो जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बूंदियों को कलर देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको और पतला कर लेंगे और 10 मिनट के लिए हमने इसको बीट करते जाना है और ये हमारा मुलायम सा पेस्ट हमें तैयार होकर मिल जाएगा। और इसको हमने 15-20 मिनट के लिए इसी तरह रख देना है। उसके बाद हमने इसकी बूंदियाँ पकौड़ियाँ जो भी आप कह लें वो बनानी है। कढ़ाई में घी डाल के मैंने रख दिया है, वो ऑयल गर्म हो रहा है हमारा। तो इसको हमने बनाना है चम्मच की मदद से। बड़ा चम्मच मुझे मिला नहीं तो मैंने छोटे चम्मच की मदद से ही इसकी कोई हल निकाल लिया है। ये देखें, इसके ऊपर हम बेसन डालेंगे पतला सा और चम्मच की मदद से दबाएंगे ताकि हमारी बूंदियाँ जो हैं वो बन के तैयार हो जाएं। जिस साइज़ की भी आप चाहें बना सकते हैं। ये छोटे साइज़ की बूंदियाँ हैं मैंने बनाई हैं। इसको दही बल्लियों में यूज़ करें या वैसे भी ये खाने में बहुत मज़े की होती हैं। कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ें घर पे ही बना लें क्योंकि बाज़ार से जो हम चीज़ें लाते हैं उनमें जो वो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो हमें आला मेयार का नहीं मिलता। घर में तो हमें पता होता है कि हमने कौन सी चीज़ इस्तेमाल की है और ये हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है या नहीं। ये देखें, गोल्डन सी बूंदियाँ हो गई हैं तो इनको हम निकाल लेंगे। मज़े की खुशबू आ रही है, लाजवाब सी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी और आप कहाँ से, किस मुल्क, किस शहर और किस जगह से बैठ के ये रेसिपी देख रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे। ये गोल सी बूंदियाँ तैयार हो चुकी हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हमने लंबी लंबी पकौड़ियों जैसी बूंदियाँ बनानी है तो चम्मच में हमने बेसन को डाल के हाथों की मदद से हिला हिला के इसमें घी में डाल देना है। तो ये लंबी लंबी और मुख्तलिफ शेप की बूंदियाँ जो हैं वो हमें, पकौड़ियाँ जो हैं वो हमें मिल जाएंगी तैयार होके। ये देखें आपके सामने है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर हमने करना है। कुकिंग तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मज़े की हमारी बूंदियाँ तैयार हो चुकी हैं और ये देखिए किस तरह फूल चुकी हैं और सॉफ्ट सी हैं। इनको हमने महफूज करने के लिए एयर लॉक बैग लेंगे, उसमें हम काफ़ी देर तक महफूज भी कर सकते हैं। और अगर हमने रोज़ाना बनानी है तो फिर ये काम ज़रा लंबा हो जाता है। एक दफ़ा बना के महफूज करके रख लीजिएगा ताकि रमज़ान शरीफ में भी आसानी रहे। वैसे भी घर में यूज़ करने के लिए जब बनी पड़ी हों तो निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। नेक तमन्ना नेक दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।